कृषि कानूनों के पक्ष में कंगना के दिए बयान ने बीजेपी के लिए एक और बवाल खड़ा कर दिया है। अपने संसदीय क्षेत्र मंडी में पत्रकारों से बात करते हुए कंगना रनौत ने कहा कि मुझे पता है कि यह बयान विवादास्पद हो सकता है, लेकिन 3 कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए। किसानों को खुद इसकी मांग करनी चाहिए। कंगना ने तर्क दिया कि तीनों कानून किसानों के लिए फायदेमंद थे, लेकिन कुछ राज्यों में किसान समूहों के विरोध के कारण सरकार ने उन्हें वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि किसान देश के विकास का एक स्तंभ है। मैं उनसे अपील करना चाहती हूं कि वे अपने भले के लिए कानूनों को वापस लाने की मांग करें। इधर कंगना ने बयान दिया, उधर बवाल मचते ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बीजेपी की ओर से स्टैंड लेते हुए कंगना के बयान को व्यक्तिगत बयान बताते हुए कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत का केंद्र सरकार द्वारा वापस लिए गए कृषि बिलों पर दिया गया बयान वायरल हो रहा है। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि ये बयान उनका व्यक्तिगत बयान है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कंगना रनौत बीजेपी की ओर से कोई बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंगना रनौत जी, जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान 3 कृषि कानूनों को लेकर, जो कि पहले वापस लिए गए थे, चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत है और ना ही उनका बयान, जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर, उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। वहीं कांग्रेस भी कंगना के बयान के बाद हमलावर हो गई है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कंगना के बयान पर कहा कि कंगना को पता ही नहीं कि कई किसानों की मौत के बाद सरकार ने कानून वापस लिए थे। कंगना रनौत, इनके सांसद ये बयान दे रहे हैं कि टाइम आ गया 3 काले कानूनों को दोबारा से लागू करा जाए और हरियाणा में चुनाव बीजेपी के जीतते ही दोबारा लागू करेंगे 3 काले कानून। ऐसे बयान इनके सांसद कंगना रनौत दे रही हैं। उनको नहीं पता कि 750 किसानों की जान की कुर्बानी देने के बाद, शहादत देने के बाद, ये 3 काले कानूनों को वापस कराने का काम हमने किया था। वो ना भूलें ये बात। देश के इतिहास में एक ऐसी भी सरकार थी, तानाशाही सरकार, 1 साल तक एक वर्ग को सड़कों पे बिठाने वाली सरकार, 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली वो सरकार। तब जाके ये एमएसपी प्रणाली बची थी, मंडियां बची थी, खेती बची थी हमारे इलाकों की। और उसके बाद अब ये ऐसे एक एमपी आ गई। ये कहां से, क्यों ऐसे बयान दे रहे हैं? ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। बता दें कि केंद्र सरकार ने किसानों के विरोध को देखते हुए 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया था, जिसके बाद भी किसान कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। इसमें मुख्य मांग एमएसपी की गारंटी देना था। फिलहाल कंगना के बयान को बीजेपी ने व्यक्तिगत बयान तो बता दिया, लेकिन कंगना के बयान का असर अगर हरियाणा चुनाव में हुआ तो बीजेपी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।